नाम है रमेश कुमार बिन और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पे। और आज मैं पढ़ाने वाला हूँ निर्देशांक ज्यामिति। जब दो लाइनों को एक दूसरे को पैरेलल हम काटते हैं तो ये 90 एंगल का जो कोण बनाते हैं और इसे चार भागों में ये डिवाइड हो जाता है। इसको प्रथम भाग को हम बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट या प्रथम चतुर्थांश। सेकेंड भाग को बोलते हैं हम द्वितीय कोऑर्डिनेट और थर्ड भाग को बोलते हैं हम तृतीय चतुर्थांश और चौथे भाग को हम बोलते हैं फोर्थ कोऑर्डिनेट। और हाँ, हम प्रथम चतुर्थांश को हम पॉजिटिव मतलब कि प्लस से साइन से हम इसको प्रेजेंट करते हैं या हम व्यक्त करते हैं। इसको निगेटिव और पॉजिटिव से सेकेंड कोऑर्डिनेट को हम दर्शाते हैं और थर्ड कोऑर्डिनेट को हम निगेटिव से या माइनस से हम प्रदर्शित करते हैं और चौथे कोऑर्डिनेट को प्लस और माइनस से हम प्रेजेंट करते हैं। हाँ, ए प्लस एक्स अक्ष पर जो ए लेंथ है इसको प्रेजेंट करता है, क्योंकि हमेशा ये मूल बिंदु से ये दूरी हमेशा पॉजिटिव में दर्शाता है और जो वाई अक्ष है ये मूल बिंदु से हमेशा पॉजिटिव में दर्शाता है। इसलिए यहाँ पर एक्स अक्ष का साइन प्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर वाई अक्ष का साइन प्रेजेंट कर रहा है। इसलिए इस प्रथम चतुर्थांश में हम प्लस का साइन लेते हैं और सेकेंड कोऑर्डिनेट में हम माइनस और प्लस साइन लेते हैं। इसलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ की दूरी ये माइनस प्रेजेंट करता है और यहाँ से और यहाँ की दूरी जो हॉरिजॉन्टल में है, जो वाई अक्ष है जो एक पॉजिटिव वो करता है। इसीलिए हम यहाँ पर एक्स अक्ष का साइन लिए और यहाँ पर वाई अक्ष का साइन लिए। इसलिए इस सेकेंड कोऑर्डिनेट का साइन होता है माइनस और प्लस और फोर्थ कोऑर्डिनेट का माइनस इसलिए हम लेते हैं क्योंकि ये एक्स अक्ष का जो ये साइड है ये निगेटिव प्रेजेंट करता है, ये वाई अक्ष का ये साइड है ये भी निगेटिव प्रेजेंट करता है। इसलिए ये यहाँ पर एक्स अक्ष और यहाँ पर वाई अक्ष दोनों का साइन निगेटिव होता है। अब फोर्थ कोऑर्डिनेट में यहाँ पर लेते हैं पॉजिटिव और निगेटिव, इसलिए पॉजिटिव लेते हैं। जो एक्स अक्ष का साइन है पॉजिटिव और वाई अक्ष का साइन है निगेटिव, इसलिए फोर्थ कोऑर्डिनेट का प्लस और माइनस साइन होता है। हाँ, अब हम नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर एक्स वाई अक्ष है, एक बिंदु हम पी लिए। हमेशा इस बिंदु P को हम जब निर्देशांक व्यक्त करते हैं तो ये हमारे एक्स अक्ष पर जो निर्देशांक बिंदु जो लाइन आएगी उसको हम यहाँ पर रखते हैं और जो वाई अक्ष पर जो हमारा है इसको हम यहाँ पर रखते हैं। पहले हम एक्स अक्ष के निर्देशांक पॉइंट को दर्शाते हैं, फिर दूसरे को वाई अक्ष के निर्देशांक पॉइंट को हम रखते हैं। हम एक्स अक्ष के निर्देशांक को हम भुज भी कहते हैं और वाई अक्ष के निर्देशांक को हम कोटि भी कहते हैं। अब हम अगला पढ़ेंगे, एग्जाम्पल के साथ सारे पॉइंट को हम समझेंगे। हाँ, अब हम एक एग्जाम्पल लिए हैं, जो बिंदु P, Q, R तथा S के लिए ज्ञात कीजिए। उनके लिए हम भुज ज्ञात करेंगे, कोटि ज्ञात करेंगे और निर्देशांक ज्ञात करेंगे और किस चतुर्थांश में स्थित हैं उनके बारे में हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। यहाँ पर P, Q, R, S ये डायग्राम दिया है, इसके माध्यम से हम इनके बारे में बताएंगे। जैसे हम लिए P बिंदु का भुज क्या होता है, यहाँ से आप देखिए P बिंदु से भुज होता है 2, तो हम लिख सकते हैं x2। ये क्या हो गया, P बिंदु के लिए ये भुज 2 हो गया। और अब यहाँ से हम देखते हैं कोटि का है, यहाँ से देखिए कोटि है 3। अब हमारे लिए
P बिंदु के लिए हमारे लिए P बिंदु के लिए कोटि हो गया 3 और इसको निर्देशांक हम जताएं तो हम आपको पहले ही पॉइंट में हम डिस्कस करते हैं कि पहले हम x अक्ष पर जो बिंदु है इसको रखेंगे, इसलिए यहाँ से हम रखेंगे 2 कामा। अब y वाले पे हम देखते हैं कि y वाले पे P बिंदु कहाँ पर प्रेजेंट है 3 पे, इसलिए हम रखेंगे यहाँ पर 3। अब इसका निर्देशांक क्या हो गया 2 कामा 3। ये पॉजिटिव में क्यों आया है कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो x अक्ष पे जो पॉजिटिव होता है y अक्ष पर पॉजिटिव होता है। ये फर्स्ट पार्ट या फर्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए है, आपको मैं पहले लिखा चुका हूँ पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, इसलिए हमारा निर्देशांक पॉजिटिव में आ रहा है 2 और 3 आ रहा है। अब हम चलते हैं और अब इसके माध्यम से हम ये लगा सकते हैं कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, मतलब कि दोनों पॉजिटिव है, और इसलिए हम इसको बता सकते हैं कि ये फर्स्ट चतुर्थांश में स्थित है। अब चलिए हाँ, अब हम Q बिंदु के लिए समझते हैं इसका भुज कोटि निर्देशांक और किस कोऑर्डिनेट में प्रेजेंट है स्थित है। तो हमारे लिए ये क्या है x इस मूल बिंदु से हम नापते हैं तो हमारा Q पॉइंट x दूरी पर 2 है, इसलिए हम इसका -2 लेंगे, क्योंकि हम अगले पार्ट में अगले हम बिंदु में बताए हैं कि यहाँ से जो लेंथ होती है निगेटिव में होती है, ये भी लेंथ निगेटिव में होती है, इसलिए हमारा कोटि -2 होगा और भुज हमारा -2 होगा और कोटि हमारा +4 होगा, क्योंकि a यहाँ से पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका निर्देशांक हो गया -2 और +4। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा ये सेकेंड चतुर्थांश में स्थित है। अब अगला पॉइंट हम R को हम यहाँ पर देखेंगे, इसका भुज, इसका कोटि और इसका निर्देशांक। अब हम यहाँ से देखते हैं, मूल बिंदु से देखें x अक्ष पे ये क्या है 5, मतलब कि R 5 बिंदु पर प्रेजेंट है, इसलिए इसका हमारा भुज हो जाएगा -5। और इसका हम कोटि देखें, अब y अक्ष पे कहाँ बसा है 3 पॉइंट पर, मतलब इसका हो गया -3, इसका कोटि हो जाएगा R बिंदु के लिए 3, और इसका निर्देशक हो जाएगा -5 और -3। अब ये दोनों ही जब दोनों यहाँ पर पॉइंट हैं माइनस में प्रेजेंट है, आपको पता ही है कि माइनस जब दोनों चीज़ माइनस में हो x से 2 बिंदु, तो इसको हम लिख सकते हैं थर्ड चतुर्थांश में स्थित है। हाँ, अब हम यस बिंदु के लिए हम समझेंगे कि इसका भुज कोटि निर्देशांक और किस कोऑर्डिनेट में स्थित है। अब हम देखते हैं यहाँ से क्या है 5 पर ये हमारा 5 पर हमारा यस बिंदु है, इसलिए इसका भुज हो जाएगा 5, इसलिए इसका भुज हो जाएगा 5 प्लस में रहेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक दूरी हमारी पॉजिटिव में होती है। अब देखते हैं हमारा यहाँ पे कितनी है 1, यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ y अक्ष पे देखेंगे 1 है और ये निगेटिव में है, इसलिए हमारा कोटि हो जाएगा -1। अब इसी दोनों बिंदु को हम यहाँ पर रख देते हैं तो हमारा निर्देशांक पता चल जाता है। पहले हम रखते हैं भुज को और दूसरा हम रखते हैं कोटि को। अब आ गया प्लस और माइनस, जो हमारा चौथा कोऑर्डिनेट को प्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए हमारा इसको हम सीधे बोल सकते हैं कि ये हमारा फोर्थ चतुर्थांश में प्रेजेंट हो गया। ओवरऑल जैसे P Q R Q और यस और
यक्स के लिए सारे बिंदु जो जो हम इससे पहले पॉइंट मैंने डिस्कस किया था यहाँ पर, उसके बेस पर हम सारे बिंदु को एक्सप्लेन करके आपको मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको ढंग से समझ में आया होगा। और इसके बाद हम अगला पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। अब हम अगला देखते हैं, कार्तिक तल में दो बिंदुओं के बीच की दूरी। और इस ये जो हमारा जो फेस बनता है ना, इसको कार्तिक तल बोलते हैं या एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। और इसी दो बिंदु, हम यहाँ पर दो बिंदु लेंगे P और Q, और इनके बीच की हम दूरी यहाँ पर डेरिवेशन के माध्यम से यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, या हम शार्ट भी सीधे डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकते हैं, बट हम यहाँ पर डेरिवेशन करके दिखाएंगे कि कैसे दो बिंदु के बीच की दूरी होती है। तो हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए यहाँ पर ड्राइव कर रहे हैं कि इसका फार्मूला क्या आएगा। तो जैसे हम यहाँ पर P और Q दो बिंदु लिए, और इसको हम बताएंगे कि इसका डिस्टेंस क्या है। अब O और L के बीच की दूरी है x1, और L और P के बीच की दूरी है y1। इतना आगे समझ में। और O और M के बीच की दूरी है x2। तो हम इस L और M के बीच की दूरी निकालना है, तो हमें बड़े दूरी में से छोटी दूरी को घटा देंगे, तो हमारा ये बीच का L M दूरी निकल जाएगा। तो x2 माइनस x1 ये हमारा इस बीच की दूरी निकल जाएगा। इसीलिए सेम टू सेम ये दूरी यहाँ पर है, तो हमें यहाँ पर P और R ये क्या है, दो बीच की दूरी यहाँ से हम ले सकते हैं। और आपको बताया हूँ कि L और P के बीच की दूरी क्या है, y1। तो इसी तरह M और Q के बीच की दूरी है y2। तब हम इस दूरी को निकालने के लिए हम बड़ी डिस्टेंस में से, हाइट में से छोटी हाइट घटा देंगे, तो हमारा R और Q के बीच की दूरी निकल जाएगी। तब एक देखिए यहाँ से एक ट्रायंगल बन रहा है, PRQ एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। इसीलिए हम पाइथागोरस इसका फार्मूला लगाकर इस चीज़ को हम फार्मूले ये दूरी निकाल सकते हैं। ये क्या, यदि हम समकोण लगाएंगे तो ये हमारी दूरी हो जाएगा, कोण का काम करेगा, ये हमारा आधार का काम करेगा, ये हमारा लंब का काम करेगा। इसलिए हमारा PQ का स्क्वायर और PR का स्क्वायर और RQ का स्क्वायर, तो हमें पता है, आपको यहाँ पर दे दिया हूँ कि PQ का दूरी है D स्क्वायर, और हमारा PR की बीच की दूरी है x2 माइनस x1, तो बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। इसको हम आपको बताया था, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम भुज बोलते हैं, हाँ। और प्लस y, ये दूरी PQ है ना, PQ का हम दूरी है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, कोटि का अंतर। अब इसको हम सीधे बोल सकते हैं D स्क्वायर x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। या अभी यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। या हम आपको बताए हूँ कि जो x दूरी है क्या बताता है, भुजा। ये क्या प्रेजेंट करता है, भुज। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं PQ बराबर भुजों का अंतर का स्क्वायर, हाँ। और यहाँ पर लिख सकते हैं कोटि का, क्या बोल सकते हैं, कोटियों का अंतर का स्क्वायर। तो ये हमारा निचोड़ आया, हमारा लास्ट वो आया फार्मूला कि अब हमें दो बिंदुओं की, जब एक कार्तिक
तल में दो बिंदु दिया हो उनके बीच की दूरी हम निकाल सकते हैं। अब इस फार्मूले के माध्यम से हम नेक्स्ट एग्जाम्पल हम सॉल्व। अब हम एक एग्जाम्पल लिए हैं, दो बिंदु है 8 - 2 और 3 - 6। ये दो बिंदुओं के बीच की हम दूरी ज्ञात करेंगे। अभी हम फार्मूला को सिद्ध किए हैं, प्रूव किए हैं। अब उसी फार्मूला को हम यहाँ पर रखेंगे और दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं। जैसे d बराबर x2 - x1 स्क्वायर y2 - y1 स्क्वायर। अब हमको बता दिए हूँ कि x1 के मान 8 है, y1 का -2 है, x2 का -3 है और y2 का -6 है। तो आपको सीधे यहाँ पर रखना है। अब रखिए x2 का मान 3 और x1 का मान -8 स्क्वायर प्लस y2 का मान -6 और यहाँ पर y1 का मान -2। तो माइनस यहाँ पर भी है, माइनस यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ होल स्क्वायर। फिर आगे बढ़ें, ये घट के -5 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए a प्लस a माइनस क्या हो जाएगा आपका +2। 5 स्क्वायर, एक क्या हो जाएगा -4 स्क्वायर। अब हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 25, और 4 के स्क्वायर करते हैं आता है 16। अब हम दोनों को जोड़ देते हैं, कितना होगा 41 आ गया। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि इतनी इकाई की दूरी है। इस दो बिंदुओं के बीच की दूरी है इतना, 1√41 है। हाँ, अब यदि क्वेश्चन में पूछ दे कि हम मूल बिंदु से कोई P है, ये यहाँ पर P बिंदु है, तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए कभी क्वेश्चन में पूछ दे तो आपको मूल बिंदु पर क्या होता है, x1 और y1 दोनों शून्य होते हैं, और यहाँ पर x1 y1 या आप x y का वैल्यू कितना होता है, शून्य होता है, और यहाँ पर x1 और y1। अब इन दोनों के बीच की मूल बिंदु से कोई दूरी है, इसके बीच की हमें दूरी बताना है। तो हम यहाँ से फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं, मानते हैं यहाँ पर दूरी है d √, आपको पता है फार्मूले, x2 - x1 स्क्वायर y2 - y1 स्क्वायर आपको पता है। ये आप मान सकते हैं x y और x1 y1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ये क्या है आपका x2 के बराबर होगा x1 - 0 स्क्वायर प्लस y1 - 0 स्क्वायर। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ये क्या है हमारी मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी। अब इस पर एक और हम एग्जाम्पल लेके आपको